दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का गणित, जो कि होगा एक्सरसाइज 14 संख्यांकी की। क्या होगा? संख्यांकी। प्रश्नावली 14.1 को आज कवर करेंगे हम लोग। इसका हो जाएगा एनसीईआरटी बुक क्लास 10th। चलिए हम सबसे पहले इसमें संख्यांकी देखते हैं। इस चैप्टर का यूज बहुत सारे जगहों की जाती है और माध्य निकालने का सीखेंगे। माध्य निकालने के लिए तो माध्य निकालने का 3 विधि होती है। एक होता है प्रत्यक्ष विधि, एक होता है कल्पित विधि, एक होता है पंग विचलन विधि। तो सबसे आसान इसमें होता है प्रत्यक्ष विधि, जो कि आप लोग का 1 नंबर है। 2 में हो गए कल्पित विधि और 3 हो गए पंग विचलन। तो देखिए इसका सूत्र होता है माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। इसका भी होता है कल्पित का होता है सिग्मा ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा में सिग्मा एफ। अब पंग विचलन का सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा में सिग्मा एफ गुना एच। यहाँ पे के पॉइंट कुछ देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पूछेगा आप लोग से वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह हो गया आपका ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटा में 2 हो जाएगा। ठीक। अच्छा, कल्पित माध्य के लिए ये जो वैल्यू होता है यहाँ पे जो सूत्र में देख रहे हैं आप लोग, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ये निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे n/2 पद में x की संख्या होती है, जहाँ n पदों की संख्या होता है। यहाँ देखिए अगर मान लीजिए हमारा n सम आया, जैसे मान लीजिए n बराबर 4 लेते हैं या n बराबर विषम 5 लेते हैं, तो यहाँ पे अगर n/2 होता है ना, यहाँ पे n/2, तो n/2 और 2 से भाग देते हैं तो 4 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो 2 आएगा तो द्वितीय पद होगा। ठीक। अगर 5 आता है, पदों की संख्या 5 है, तो n/5 करेंगे, यानी n/2 यानी n की जगह पर 5 रखेंगे और बटा में 2 करेंगे यहाँ पे, तो ये आ गया 2.5 यानी एक बढ़ के यानी 2.5 बढ़ेंगे यहाँ पे, यानी 1 बढ़ेंगे, उसके आगे क्या लेंगे? तीसरे का पद हम लोग इसमें लेंगे। ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा d निकालना होगा तो x माइनस ए करेंगे, यानी वर्ग अंतराल का अंतर यहाँ पे हम लिखेंगे। h निकालने के वर्ग की ऊंचाई जो होती है वही होता है मेरा h। ई लगेगा h का वैल्यू यहाँ पे देखिएगा आप लोग, तो ये आता है पंग विचलन विधि में h का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, नहीं तो हम लोग डायरेक्ट विधि से निकालेंगे तो नहीं रखेंगे। सबसे आसान इसमें जो है प्रत्यक्ष विधि है। सबसे आसान क्या है? प्रत्यक्ष विधि, सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। तो हम लोग अधिकांश इसमें जो प्रश्न सोल्व करेंगे सिग्मा एफ एक्स पे ही सोल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए प्रश्न देखिए, यह है मेरा प्रश्नावली 14.1 का पहले का प्रश्न। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधे से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधे की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पौधों की संख्या दिया हुआ है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 और घरों की संख्या भी दिया हुआ है। तो करें यहाँ पे माध्य ज्ञात करने के लिए अपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों, इसमें भी बताना है। तो 3 विधि से है, एक है प्रत्यक्ष, कल्पित और पंग विचलन। तो इसमें हम लोग प्रयोग करेंगे प्रत्यक्ष विधि से, इसका माध्य निकालेंगे। प्रश्न समझ लीजिए, कर यहाँ पे कोई एनजीओ के माध्यम से यानी पेड़ों की संख्या गिनना है। क्या करना है? पेड़ों की संख्या होता है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, नहीं तो बाद में आप लोग क्या करते हैं, मिस्टेक कर जाते हैं। यहाँ देखिए पौधों की संख्या दिया हुआ है, वर्ग अंतराल इसको कहते हैं, यानी 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। ये हम लिख लिए, आप लोगों को टाइम बचेगा इसलिए हम पहले ही उतार लिए हैं। अब यहाँ पर घरों की संख्या हो गया, यानी बारंबारता f, यानी 1 2 1 5 6 2 3 ये दिया हुआ है। टोटल कितना है मेरा? टोटल हो गया 20 घर। कितना जोड़ लीजिए, यहाँ पे सिग्मा एफ बराबर हो गया 20। 2 1 3 1 4, 4 5 9, 9 6 15, 15 और 2 17 और 3 20, 20 हो गया। चलिए अब यहाँ पे निकालेंगे हम लोग, यह निकाल रहे हैं प्रत्यक्ष विधि से। क्या निकाल रहे हैं? प्रत्यक्ष विधि से निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो क्या चाहिए? एक चाहिए हम लोग, क्या चाहिए? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह ध्यान से समझिएगा किस तरह निकाला जाता है। तो चलिए यहाँ पे वर्ग हम लोग चिन्ह निकालेंगे। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए देखिए, ये है मेरा वर्ग अंतराल है, इसको जोड़ दीजिए, 0 + 2 बटा 2 कर दीजिए, यानी 2 भागा 2 करके कितना आएगा? 1। तो वर्ग चिन्ह क्या हो गया मेरा? 1 हो गया। ठीक। अब इसको जोड़ेंगे, 2 और 4 को जोड़ दीजिए, 2 + 4 बटा 2, यानी 6 हो जाएगा, बटा में 2
कट के कितना गया 3 आ गया। तो ये कितना हो गया मेरा 3 हो गया। यानी अंतर दिख रहा है इसमें कितना का अंतर है 2 का अंतर है। अब चाहिएगा 2 बढ़ा सकते हैं तो 3 को 2 को जोड़िए कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 5 में 2 जोड़िएगा तो 7 आ जाएगा। 7 में 2 जोड़िएगा तो चलिए 7 में 2 जोड़िएगा तो 9, 9 में 2 जोड़िएगा तो 11, 11 में 2 जोड़िएगा तो 13 आ जाएगा। ठीक, अब देख लीजिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 24 गो 12 गो और 14 गो, 12 प्लस 14 बटा में 2, 3 हो जाएगा 4 2 6 यानी 26 बटा 2 कट कितना गया 13 आ गया। तो यहाँ क्या लिख दिया 13। तो आप कटा दीजिए या 2 का अंतराल है तो 2 बढ़ा दीजिए तभी आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक्स कितना निकालें। एक्स आप लोग को समझ में आ गया होगा क्योंकि इसको दोनों को जोड़ देंगे वर्ग अंतराल को और 2 से भाग देंगे तो क्या मिल जाएगा मेरा वर्ग चिन्ह मिल जाएगा, नहीं एफ निकल जाएगा। यह तरह कन्फर्म है आप लोग को एक्स निकालने आ गया होगा। नहीं आया तो फिर से एक बार रुकिए वीडियो को और फिर से देखिए यहाँ पे। जैसे मान लीजिए 2 + 4 बराबर 6 हुआ और 6 में 2 से भाग दीजिए कितना आएगा 3 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे आ गया एफ एक्स निकालना है। क्या निकालना है एफ एक्स। तो एफ एक्स निकालेंगे यहाँ पे। तो यहाँ देखिए एफ तो यहाँ पे है आई एक्स है यानी दोनों में गुना होगा। यहाँ पे क्या है कुछ नहीं तो क्या है बीच में गुना है। तो 1 में 1 से गुना कीजिए कितना आएगा 1 आएगा। अच्छा 2 में 3 से कीजिएगा तो 3 दूना 6, 5 में x कीजिएगा तो 5। ठीक, अब यहाँ देखिए 7 में 5 से कीजिएगा 7 × 5 = 35। अच्छा 6 में 9 से कीजिएगा तो 9 × 6 = 54। अच्छा यहाँ देखिए अब 2 में कीजिएगा 11 से तो कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। 11 दूना 22 अब 13 39। अब इसको क्या करेंगे हम लोग टोटल को ऐड करेंगे तो आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स। यानी सिग्मा का अर्थ होता है सम, क्या होता है जोड़। तो पूरा को जोड़ के यहाँ पे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखे थे हम लोग टोटल कितना आया था 20 आया था। तो सिग्मा का अर्थ होता है सम यानी इसको जोड़िए बराबर में लिखिए। तो इसको जोड़ेंगे हम लोग तो ये आ गया मेरा। चलिए दोस्तों तो इसको टोटल का ऐड कीजिएगा तो आप लोग का आ जाएगा 162। कितना गया 162। अब यहाँ पे एफ एक्स मिल गया, एफ सिग्मा एफ मिल गया है और सिग्मा एफ एक्स भी मिल गया है। तो यहाँ लिखेंगे माथ बराबर माध एक्स बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। तो एक्स बराबर हो गया आपका सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू है 162 और बटा में इसका वैल्यू है 20। कितना है 20। अच्छा एक्स हो गया आपका, इसको कटाइएगा आप लोग तो यह आ जाएगा कितना, यह आ गया आपका 81 आई हो जाएगा 10। तो ये गया 81 10 यहाँ पे 81 बटा में 10। तो एक सौ हो गया आपका 1 दशमलव हटा दीजिए यहाँ पे यानी 8.1। कितना गया एक्स का वैल्यू मध्य इसका आ गया 8.1 मेरा आंसर आ गया। ठीक, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा हमने प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया क्योंकि इसका एफ और एक्स का वैल्यू क्या था इसमें कम था। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए 2 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 2 नंबर है किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। दिया हुआ है दैनिक मजदूरी रुपयों में 500 से 520। अच्छा ये दिया वर्ग अंतराल, यदि दिया आपको श्रमिकों की संख्या यानी 12 24। तो करें यहाँ पे एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। चलिए हम इसको सोल्व करते हैं कॉपी पे। चलिए दोस्तों आप लोग को टाइम बचाने के लिए क्या किया पहले यहाँ पे वर्ग अंतराल हम उतार ली है और बराबरता भी उतार ली है। इतना दिया हुआ था किताब में, टोटल कितना था 50 था। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अब निकालना है एक्स वर्ग चिन्ह। तो आप लोग जानते हैं कितना निकाला जाता है। इसको क्या करेंगे हम लोग 100 प्लस 120 बटा में 2। तो इसको जोड़िएगा तो 220 बटा में 2 कीजिएगा तो कट का जाएगा 110। कितना गया 110। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 110। ठीक, अब इस तरह इसमें देखिएगा कितना का अंतराल है इसमें 20 का अंतराल है। तो 20 का कीजिए इसमें बढ़ाते चलिए। तो 110 में 20 जोड़िएगा तो 130। फिर 100 इसमें जोड़िएगा तो 150। फिर जोड़िएगा तो आ जाएगा 170। फिर जोड़िएगा तो 190। 20 का अंतराल था 20 बढ़ा दिए क्योंकि देखिए यहाँ पे 180 और 200 जोड़िएगा तो कितना आएगा 380। 380 में आप 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 9 दूना 18। कितना आ जाएगा 19 दूना 18, 19 दूना 38। कितना 19 दूना 38 190 आ गया।
190 हो गया। अब देखिए यहाँ पे डी निकालना है, तो डी निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, एक्स तो मिल गया है, एक्स माइनस ए होता है, एक्स मिल गया है, ए निकालना है। तो यहाँ पे लिखिएगा जे माना कि कल्पित मान बराबर ए। तो ए का वैल्यू आ गया आपका कितना, यहाँ देखिए निकाल लेंगे। यहाँ पे ए का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे n/2 होता है, यानी देखिए यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स का वैल्यू आपका है 1 2 3 4 5। तो यहाँ एन की जगह पे 5 रखिए, बटा 2 कीजिए, तो कट कितना जाएगा, 2.5 आएगा। तो 2.5 यानी 1 2 2 से एक अढ़ाई यहाँ पे हुआ, ये 1.5 हुआ, ये अढ़ाई हुआ, अढ़ाई से एक आगे चलेंगे तो क्या आएगा मेरा 150। कितना आ गया 150। तो यहाँ ए का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा 150। ठीक, अब क्या करेंगे यहाँ पे एक्स जो है इसमें से क्या करेंगे 150 घटाते चलेंगे। जैसे मान लीजिए एक्स का वैल्यू आपका कितना है 110 माइनस 150 घटाइएगा आप लोग, तो आ जाएगा कितना माइनस में 40, कितना आ गया माइनस में 40 आ गया। ठीक, अब देखिए फिर यहाँ पे 130 है एक्स का वैल्यू, 130 माइनस 150, तो घटाइए कितना जाएगा -20, कितना आ गया आपका यहाँ पे -20। ठीक, अब यहाँ पर घटाइएगा 150 माइनस 150 बराबर कितना आएगा 0, तो ये कितना 0। और यहाँ 150 में से 170 में से 150 घटाइएगा तो आ जाएगा आपका 20, फिर इसमें से घटाइएगा तो आ जाएगा आपका 40 हो जाएगा, कितना गया 40। ठीक, अब क्या कीजिए आप यहाँ पे एफ डी निकालना है, एफ डी, तो एक यहाँ तक डी का वैल्यू आ गया, एफ का वैल्यू यहाँ पे है, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग 12 में 40 से गुना करेंगे, तो 12 में 40 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 चौका 48, कितना आ गया 12 चौका 48, 480 माइनस में आएगा। फिर 14 में कीजिएगा आप लोग 20 से, तो आ जाएगा आपका 14 ना 28, 280 माइनस में आएगा। अच्छा, इसमें कीजिएगा 8 से 0 में कीजिएगा तो क्या मिलेगा 0 मिलेगा। अच्छा, फिर इसमें कीजिएगा 6 में 20 से 6 दूना 12, 120। अच्छा, इस 40 से कीजिएगा 40 में तो 4 दनिया 400, तो यह आ गया आपका सिग्मा एफ डी बराबर, इसका करेंगे इस सबको जोड़ेंगे, तो माइनस वाला एक साथ जोड़ेंगे और प्लस वाला एक साथ जोड़ेंगे हम लोग। ठीक, तो माइनस वाला जोड़ेंगे यहाँ पे, तो 480 और 280। ठीक, दोनों माइनस है तो 0, 8 9 16 के 6 हाथ में 1, 4 2 6 1 7, कितना गया -760। आप प्लस वाला जोड़ेगा तो ये गया 520, 400 और प्लस 120, 0 2 520, तो 520 का करेंगे इसमें से हम लोग हटा लेंगे, तो ये हो गया प्लस कर लीजिए 520, यानी 760 माइनस आप प्लस हो गया 520, हटाइएगा इसमें से 0, ये हो गया आपका 4, ये गया ये हो गया 2, यानी -240, कितना गया -240, तो ये हो गया -240। ठीक, -240। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों ई मिल गया है, एफ टी मिल गया है, एफ मिल गया है, तो क्या होता है कल्पित विधि से, कल्पित विधि के यहाँ पे सूत्र लगाएंगे, तो इसका होता है माध्य बराबर होता है आपका ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा में सिग्मा एफ। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू कितना आया, ए का वैल्यू 150, तो यहाँ पे रख दीजिए ए का वैल्यू 150 प्लस एफ डी का वैल्यू आया -240, अब बाटा में हो गया आपका कितना, बाटा में आ गया एफ का वैल्यू कितना है 50 है, कितना है 50। ठीक, यहाँ देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो बच के यहाँ पे 150 अब प्लस ई कटाइएगा यहाँ पे आपको 24 में आपका कीजिए 5 से भाग दे दीजिएगा, तो 5 चौका 20, 5 चौका 20 आ गया, यहाँ पे 20 दूसरा 4 यानी 8.4, कितना गया 8.40 कट गया, तो ये आपका माइनस में आ गया आपका 8.4, 4.8। ठीक, तो ये हो गया यहाँ पे 150 माइनस 4.8। ठीक, तो यहाँ पे घटाएंगे हम लोग, तो आ जाएगा 100
45.8 जो कि क्या है मेरा आंसर हो गया। ठीक, तो इस तरह आप लोग को 2 नंबर भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग 3 नंबर की तरफ। 3 नंबर जो कि काफ़ी VVI प्रश्न है, उसको बढ़िया से देखिएगा आप लोग। चलिए दोस्तों देखिए 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चे के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। मंद जेब खर्च 18 रुपया है, तो लुप्त बराबरता ज्ञात कीजिए। इसमें क्या किया है, ये जो है बराबरता लुप्त कर दिया है, ये बोले आप लोगों को ज्ञात करने के लिए। चलिए इसको हम लोग निकालते हैं, इसको कल्पित विधि से हम लोग ज्ञात करेंगे। एनसीईआरटी को साइड में रखते हैं हम। ये क्वेश्चन VVI है, ठीक है ना, 3 नंबर प्रश्न। इसको हम लोग प्रत्येक विधि से नहीं, कल्पित विधि से निकालते हैं। आइए दोस्तों, तो इसको हम लोग प्रत्येक विधि से ज्ञात करते हैं। वर्ग अंतराल उतार लिए हैं, बराबरता भी उतार लिए हैं। इसलिए उतार लिए हैं क्योंकि आप लोग को समय बच पाए। देखिए वर्ग अंतराल दिया है यहाँ पे 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25। ठीक, अच्छा वर्ग अंतराल बराबरता दे दिया है 7, 6, 9, 13, यहाँ दे दिया है F 5 और 4। इसको क्या करेंगे, सबको हम लोग जोड़ेंगे। यहाँ पे किया जाएगा सिग्मा F बराबर हो जाएगा 44 और प्लस F, क्या हो गया 44 प्लस F। इस सबको जोड़िएगा तब आ जाएगा 44 प्लस F। इस सबको ऐड करने पे इसको ऐड किए तो कितना गया 44 प्लस आ गया F। ठीक, चलिए अब इसको क्या करते हैं हम लोग, x निकालेंगे, वर्ग चिन्ह निकालने आप लोग को आता है। क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो ये गया 4 और 2 यानी 24। 11 को 13 को 24 को 24 में 2 से भाग दीजिएगा तो आ जाएगा आपका 12। कितना गया 12। फिर यहाँ पे 15 को और 13 को आ गया आपका 28 को 28 में 2 से भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 14। फिर यहाँ पे है 17 यानी 2 का अंतराल था, 2 का कीजिए आप बढ़ाते चलिए। इसमें लिखिएगा 16, यहाँ पे लिखिएगा 18, 20, ये हो गया आपका 22, ये हो गया आपका 24। ठीक, अच्छा अब F निकालना है तो F आप लोग जानते हैं, क्या करते हैं, F यहाँ पे है, x यहाँ पे है, इसमें क्या करेंगे गुना करेंगे तो 12 7 आपका 44 हो गया, सॉरी 84, 12 7 84 और 14 6 84। ठीक, अच्छा इसमें गुना करेगा 16 में 9 से किया जाएगा आपका 144। गुना का कम प्लस रखे हुए आपका टाइम बचाने के लिए आप लोग भी गुना कर लीजिए, कैलकुलेटर का यूज मत कीजिएगा। अच्छा 13 में यहाँ पे करेंगे हम लोग 18 से आ जाएगा आपका 100 234। इसमें करेंगे 20 में F से आ जाएगा 20 और प्लस F, सॉरी 20 F आ जाएगा, क्या हो जाएगा गुना करेंगे तो 20 F। ठीक, अब देखिए यहाँ करेंगे 22 में 5 से आ गया आपका 110। 24 में करेंगे 4 से तो आ जाएगा 96। कितना गया 96। अब सबको क्या करेंगे हम लोग ऐड करेंगे, तो सबको एक ऐड करेंगे यहाँ पे तो सिग्मा F(x) बराबर हो जाएगा, सिग्मा का अर्थ होता है सम, कि टोटल का क्या करेंगे जोड़ेंगे, किया जाएगा 752 और प्लस में 20F, का गया 20F। ठीक, तो यहाँ पे सूत्र लगाएंगे हम लोग क्या, माध्य बराबर। अच्छा यहाँ पे दिया है इसका माध्य का दे दिया है, माध्य बराबर 18 दिया हुआ है। कितना दे दिया 18 दिया है। यहाँ पे होता है माध्य x बराबर ये हो गया सिग्मा F(x) बटा में सिग्मा F। ठीक, तो इसका प्लस से माध्य दिया हुआ है कितना 18 बराबर ये हो गया आपका 752 और प्लस में 20F बटा में हो गया 44 प्लस F। ठीक, इसके नीचे बटा में लगा सकते हैं आप लोग। यहाँ पर क्या करेंगे तीसरा तीसरी गुना कीजिएगा, तो तीसरा तीसरी गुना कीजिएगा, यहाँ पे दिया जाएगा आपका 752 प्लस 20F बराबर हो गया यार। इसमें गुना कीजिएगा 44 में 18 से दिया जाएगा आपका 792 92 आइएगा प्लस 18F, क्योंकि जब इसमें गुना हुआ तब 792 या F में हुआ 18 से आ जाएगा 18F। चलिए अब इसको इधर भेजते हैं, दिया गया आपका 20F और माइनस ई प्लस आके इधर कर जाएगा माइनस 18F। यहाँ पे बच गया 752
माइनस हो गया 752, 752 ठीक। अब यहाँ पे घटा देंगे तो ये जाएगा 2f बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपका, इसमें से घटाएंगे हम लोग तो आ जाएगा आपका कितना 20 है, कितना आ जाएगा 20, कितना गया सॉरी 20 गुना 92 में से 52 घटेगा तो आ गया 20, यहाँ 2 गुना में जाके तो कब जाएगा भागा हो जाएगा, तो f बराबर हो गया आपका 40 भागा 2, तो कट कितना हो गया f बराबर, फिर f बराबर हो गया आपका 20, इसका f का वैल्यू कितना गया 20 आ गया, आंसर लिख लीजिए। चलिए इसको हम लोग अब इसका 4 नंबर हम लोग देखते हैं फिर एक बार। ये जो प्रश्न था 3 नंबर VVI था, चलिए इसके आगे प्रश्न हम लोग देखते। चलो देखिए कह रहा है किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय संपन्न बीट की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए गए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। एक के उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय संपदन की प्रति मिनट मध्य ज्ञात कीजिए, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। हृदय संपदन की प्रति मिनट में यहाँ पे दिया हुआ है ग्राफ में, और महिलाओं की संख्या भी दिया हुआ है। चलिए इसको हम कॉपी पे उतारते हैं और इस CRT को साइड में रखते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पे ब्रह्मांडता दिया हुआ है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है, तो ये यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पे x हम लोग क्या करेंगे वर्ग चिन्ह निकालते हैं, तो x निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको दोनों को जोड़ते हैं और 2 से भाग दे देते हैं, तो ये हो गया 8 5, इसको जोड़ दे 8 5 13 के 3, आई हो गया 6 6 12 1, हाथ में 13/2 यानी 133, तो इसको कटाइएगा आप लोग तो आ जाएगा 66.5। तो दोस्तों आगे कितना 66.5, आई इसमें दरा कितना का है 3 का है, तो 3 का करेंगे हम लोग इसमें बढ़ाते चलेंगे, क्या लिखेंगे 66.5 और 3 इसमें बढ़ाएंगे तो आ जाएगा 69.5, फिर 3 बढ़ाइएगा तो आ जाएगा 72.5, फिर 3 बढ़ाइएगा इसमें तो 75.5, फिर 3 बढ़ाइएगा तो 78.5, फिर 3 बढ़ाइएगा तो 81.5, 81 है, और फिर 3 बढ़ाइएगा तो आ गया 84.5। यह आ गया आपका वर्ग चिन्ह, x निकल गया यहाँ पे x ठीक। अब d निकालने के क्या करते हैं हम लोग, तो x में से 1 घटाते हैं, तो एक किस तरह निकालते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि कल्पित मान a बराबर कितना आ गया ठीक। तो यहाँ क्या करेंगे x पदों की संख्या गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, कितना है 7/2 यानी 3.5, 305 है तो कौन मान लेंगे, एगो बढ़ा के और अगला 4 मान लेंगे 1 2 3 4, ए का वैल्यू क्या आ गया ये वाला, तो आ गया एक वैल्यू 75.5, ए का वैल्यू कितना गया 75.5, और 75.5 में से सॉरी ये x में से क्या करेंगे 75.5, यहाँ x है ना डी निकालेंगे x में, तो x हो गया ये वैल्यू, इसमें से a घटाएंगे तो पहले का कितना 66.5, तो 66.5 में से आप 75.5 घटाइएगा तो आ जाएगा आपका कितना माइनस खाली 9 आएगा। अच्छा 0.5 कट गया, अब 59.5 में से 75.5 घटाइएगा तो आ जाएगा -6, इसमें से घटे 72 में से 75 घटाइएगा तो -3, अच्छा इसमें से घटाइएगा तो ये हो जाएगा 0, इसमें से घटाइएगा तो आपका आ जाएगा कितना 3 6 9 ठीक। अब निकालना है FD, क्या निकालना है FD, FD निकालने के लिए हम क्या करेंगे F यहाँ पे है ब्रह्मांडता और D निकल यहाँ पे निकल गया तो क्या करेंगे इसमें और इसमें गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो 9 दूना 18, क्या आ जाएगा -18 ठीक। अच्छा 6 में करेंगे 4 से तो 6 चुका 24 -24 ठीक। अच्छा इसमें करेंगे 3 में करेंगे 3 से तो -3 तिहाई 9, आज इसमें करेंगे तो आ जाएगा मेरा वैल्यू 0 आ गया। अच्छा ठीक, अब इसमें करेंगे 7 में 3 से तो 7 तिरका 21, और फिर करेंगे 4 में 6 से तो 6 चुका 24, अच्छा फिर करेंगे यहाँ पे 2 में 9 से तो आ जाएगा 9 दूना 18,
अब देखिए प्लस वाला ये एक साथ जुटेगा, इसको एक साथ जुट के बाद में घटाएंगे। ठीक, तो ये हो गया 9, आपका हो गया कितना, इसको जोड़ेंगे तो आ गया आपका 51 माइनस में आएगा। इसको जोड़िएगा आप लोग 21 को, 24 को, 28 को, 18 को, तो ये आ गया आपका 63। घटाइएगा तो आ गया आपका कितना 12, कितना आ गया 12। तो यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा एफ टी बराबर 12, कितना गया 12, और सिग्मा एफ कितना है 30 है, आई का वैल्यू कितना गया 75.5। यहाँ लिखाएंगे हम लोग, लिखेंगे मध्य बराबर, यानी एक्स बराबर आ गया आपका कितना, सूत्र लिख लीजिए सिग्मा एफ टी बट्टा में सिग्मा एफ, यहाँ हो गया आपका प्लस में ए का हो गया प्लस ए। ठीक, तो यहाँ एक्स बराबर होगा आपका सिग्मा एफ डी का वैल्यू कितना है 12, और सिग्मा एफ का वैल्यू कितना है 30, यहाँ हो गया प्लस ए का वैल्यू कितना गया 75.5। ठीक, अभी कटाएंगे हम लोग, दिया गया कितना 2 से कटाएंगे, दिया गया 6, यह गया 15। ठीक, अच्छा अब फिर यहाँ पे 2 से तो नहीं कटेगा, अब कटाते हैं इसको हम लोग, 3 से कटाएगा तो 3 दूना 6, आई हो गया 5 तिहाई 15, यानी एक सौ आ गया कितना 2/5 प्लस में 75.5। ठीक, इसमें भाग देंगे हम लोग, 2 में 5 से भाग देंगे तो ये जाएगा 0.5 का 20, 0 कितना गया 4 आ गया। तो यहाँ लिख सकते हैं एक्स बराबर 0.4 प्लस 75.5, तो 5 4 9, यानी एक्स का वैल्यू कितना गया 75.5 आ गया आपका 9 आंसर। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। 4 नंबर भी 5 नंबर भी VVI प्रश्न है। करा किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों के बंटन निम्नलिखित था। यह दिया है आमों की संख्या और पेटियों की संख्या दिया हुआ है सारणी में। करा एक पेटी में रखे आमों की मध्य संख्या ज्ञात कीजिए। अपने मध्य ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया वो भी आप लोग को बताना है इसमें। तो चलिए इसको एनसीईआरटी को साइड में रखते हैं और हम लोग सोल्व करते हैं। इसको हम लोग सोल्व करेंगे प्रत्यक्ष विधि से। तो यहाँ पे आमों की संख्या, वर्ग अंतराल दिया हुआ है और बराबरता भी दिया हुआ है। आप लोग को वर्ग चिन्ह निकालने आता है तो देखिए इसमें जो था अंतराल कुछ अलग कर दिया है, तो कुछ नहीं, घबराने की बात है। ये दोनों को जोड़िए तो 52 को और 50 को, कितना हो गया 102 को। 102 में आप 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 51 आएगा, क्योंकि 102 भागा 2 तो ये 5 है गया 51, मतलब कितना गया 51। अब देखिए इसको जोड़िए 5 3 8 और 5 5 10, यानी 108 में 2 से भाग दीजिए कितना आएगा 54 आएगा। ठीक, इसको जोड़िएगा आप लोग 8 से 14, यानी 114 में आप 2 से भाग दीजिएगा तो आ गया आपका 57। इसको भी जोड़िएगा तो 8 9 10, हो गया 9 1 10, आप 5 6 11 1 12, यानी 120। 120 में 2 से भाग दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 60। इसको जोड़िएगा तो 4 2 6 6 6 12, यानी इसमें 2 से भाग दीजिएगा तो 126 में तो आ गया आपका 63। एफ भी निकल गया, सॉरी एक्स भी निकल गया वर्ग चिन्ह, यहाँ पे क्या निकाल लिया हम लोग एफ भी दिया हुआ है। तो सिग्मा इसको लिख लेते हैं सम ऑफ सिग्मा एफ हो गया आपका कितना 400, कितना है 400। ठीक, अब क्या करेंगे एफ एक्स निकालेंगे। एफ एक्स निकालने के लिए क्या करते हैं एफ में और एक से गुना करेंगे, तब 15 में 51 से गुना कीजिएगा तब का आ जाएगा 765। ठीक, अच्छा 110 में 54 से गुना कीजिएगा तब का आ जाएगा 5940। 57 में 135 से गुना कीजिएगा आप तो यह जाएगा 7695। अच्छा इसमें गुना कीजिएगा 115 में 60 से दिया जाएगा 6900। अब इसमें गुना होगा 63 में 25 से दिया जाएगा 1575। अब सिग्मा एफ एक्स बराबर लिखिए, इसको जोड़ेंगे तो इसको पूरा टोटल को जोड़ेंगे हम लोग, टोटल आ जाएगा हमारा 22,875। 22,875
75 आ गया। तो यहाँ माध्य बराबर होता है माध्य x बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। ठीक, तो ये हो गया कितना आपका सिग्मा एफ एक्स आ गया आपका 22,875 अब भागा में हो गया 400, यानी इसको लिख सकते हैं कितना 4 गुना 100 लिख सकते हैं। तो ये कटेगा 4 से, तो ये गया आपका यहाँ पे 57,18.75। ठीक, अच्छा तब यहाँ पे आ गया 100 हो गया आपका 57, ये कटने वाला नहीं है, 18.75 भागा में 100। ठीक, तो यहाँ पे 3 बार दशमलव, तो 3 बार क्या करेंगे इधर हम लोग यहाँ से आके दशमलव दे देंगे। ठीक, तो यहाँ x बराबर हो जाएगा आपका 57.1875 आंसर। बहुत ईजी से हम लोग इसको भी सोल्व कर लिए 5 नंबर, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और यह VVI भी है, क्या है VVI भी है, इसको आप लोग थोड़ा अच्छा से देख लीजिएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों 6 नंबर देखिए, कारण निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 35 परिवारों में भोजन पर हुई दैनिक व्यय को दर्शाती है। यह दैनिक व्यय रुपए में दिया हुआ है और परिवारों की संख्या भी दिया हुआ है। कर इसमें उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुई माध्य ज्ञात कीजिए। यानी कह रहे कोई विधि से आप इसका माध्य ज्ञात कीजिए। जब तक आप लोग को बोला ना जाए काल्पनिक विधि या प्रत्यक्ष विधि या पंक्ति विचलन विधि से निकालने के लिए, तब बोला जाए आपको, तब आप लोग उस विधि से निकालिए। अन्यथा आपको जो आसान लगे आपका मर्जी, उस विधि से आप लोग निकाल सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हम कहा कि इसको वर्गांतर उतार लिए हैं और ब्रह्मवार्ता भी उतार लिए हैं, क्योंकि आपका टाइम बचे। एक से आपको वर्ग चिन्ह निकालने आता है, इसको और इसको जोड़िए, 2 से भाग दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। 100 और 150 कितना हो गया 250, 250 में 2 से भाग दीजिएगा तो आएगा आपका 125। ठीक, अच्छा 150 और 200 यानी ये हो गया आपका 350, 350 में 2 से भाग दीजिएगा तो आ जाएगा आपका 175। फिर इसमें 200 और 200 400 450, यानी 450 में 2 से भाग दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 225। फिर इसमें 250 और 300 यानी 550, 550 में 2 से भाग दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 275। फिर 300 और 350 में भाग दीजिएगा 2 से तो आ जाएगा आपका 325। ठीक, अब एफ एक्स निकालना है, तो एफ तो यहाँ पहले ये एक्स यहाँ पहले ये क्या कीजिए इसमें गुना कर दीजिए। 125 में 4 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आपको 500। अच्छा 175 में 5 से कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 775। 12 में 225 से गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 2700। ठीक, अच्छा अब 2 में कीजिएगा 275 से तो आपको आ जाएगा 550। 225 में 2 से दीजिएगा तो आपको 650 आ जाएगा। और इसको क्या करेंगे सम ऑफ, यानी इसको जोड़ेंगे सिग्मा एफ एक्स बराबर, इसको टोटल को जोड़ेंगे हम लोग तो आ जाएगा 5275। ये सब हमको क्या बोलते हैं गुना पहले से कर लिए हैं। आप लोग भी मोबाइल का यूज मत कीजिएगा और अच्छा से भी गुना कर लीजिएगा। तो ये आपका हो गया यहाँ पे माध्य बराबर, माध्य का सूत्र लगाइए यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। तो ये हो गया आपका एक्स बराबर हो गया यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स बराबर यहाँ पे दिया है 5275 और बटा में हो गया आपका सिग्मा एक्स बराबर कितना है 25 है, कितना है 25 है। तो यहाँ देखिए ये अंत में 5 है तो दोनों 5 से कटेगा, तो ये 5 से कटेगा तो आएगा 50 25, और इसको 5 से कटाइएगा तो आप लोग को आ जाएगा कितना 10 55। ठीक, अब यहाँ पे आ गया 10 55, फिर 5 से कटाएंगे हम लोग तो ये कट जाएगा, यह तो आ गया कितना 5 दूना 10, आएगा एक मरतबे फिर एक मरतबे, यानी एक्स का वैल्यू कितना आ गया हमारा 211। कितना गया 211, माध्य बराबर कितना गया 211, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक, अच्छा से आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए हम इसको क्या बोलते हैं 7 नंबर प्रश्न को
हल करते हैं। चलिए दोस्तों 7 नंबर देखिए कह रहा है वायु में सल्फर डाइऑक्साइड CO2 का सांद्रता भाग प्रति मिलियन में है को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्र किए गए जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। यह CO2 का सांद्रण दिया हुआ है, बारंबारता दिया है। कर यहाँ पे वायु में CO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। आप कोई विधि से इसमें इसका क्या करना है, माध्य निकालना है। तो हम लोग निकालेंगे प्रत्यक्ष विधि से इसका माध्य। चलिए निकालते हैं। चलिए प्रत्यक्ष विधि से इसको निकालेंगे तो ये वर्ग अंतर दिया हुआ है 0.00 से 0.04, 0.04 से 0.008, 0.04 से 0.012, 0.012 से 0.016 यह दे दिया। यहाँ पे कितना का वर्ग अंतर दे दिया है, 4 का दे दिया। ठीक, अच्छा अब देखिए यहाँ पे बारंबारता भी दे दिया 4, 9, 9, 2, 4 यहाँ पे दे दिया 2। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, इसमें x निकालना है। x निकालने आप लोग को आता है, इसमें भाग दीजिएगा 2 से, इसको जोड़ दीजिए 2 से भाग दीजिए, तब लोग आ जाएगा 0.02, फिर इसको जोड़िए 8 4 12 यानी 0.06, 0.06, इसको जोड़ दीजिए 12 8 20 आ जाएगा 0.10, 0.10, इसको जोड़ दीजिए 12 6 24 यानी 0.12, 6 और 2 8 26, ये हो गया आपका 0.014 यानी 4 4 बढ़ाते चल जाइए यहाँ पे। तो 0. कितना आ जाएगा 18, ये भी आपका 0.18, 4 बढ़ाइएगा तो 0.18 4 22। x में निकल गया वर्ग चिन्ह। अब निकालना है fx। तो क्या सिंपल से इसमें गुना कर दीजिए, f गुने इसमें x में दिया जाएगा 0 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 0.008 4 गुना, फिर गुना होगा 9 से 0.06 में आ जाएगा 0.96 54, फिर गुना होगा इसमें तो 9 दहिया 90 यानी 0.90, फिर गुना होगा इसमें तो 7 दूना 14 दूना 28, 0.28, इसमें गुना हुआ तो 72, 0.72, इसमें गुना तो 44, 0.44। अब क्या करेंगे यहाँ पे सिग्मा fx निकालेंगे, इसको सबको क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे हम लोग, तो इसको जोड़ेंगे हम लोग, ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2.96, नहीं 2.96 आ गया। तो यह माध्य निकालना है तो लिखेंगे माध्य बराबर सिग्मा fx बटा में सिग्मा f। तो ये क्या fx का वैल्यू आ गया 2.96 बटा में आ गया कितना 30। इसको कटाइएगा आप लोग x बराबर, तो हम कटा कर रखे हैं यानी 0.099 आएगा आपका आंसर। x का वैल्यू आ गया माध्य का 0.99। ठीक, तो चलिए हम आगे देखते हैं इसका 8 नंबर प्रश्न। ये मेरा 7 नंबर था, बहुत ही आसान से हम लोग बना लिए थे। 8 नंबर भी बहुत ईजी से हम लोग बनाएंगे। चलिए उसको सोल्व करते हैं। चलिए दोस्तों 8 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है विद्यार्थी दिनों की संख्या दिया हुआ है, विद्यार्थियों की संख्या भी दिया हुआ है। तो दिनों की संख्या दे दिया है 0 से 6 के बीच में कितना विद्यार्थी है 11 को। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। इसको कल्पित विधि से हम लोग क्या करते हैं सोल्व करते हैं। यहाँ दे दिया वर्ग अंतर दे दिया 0 से 6, इसमें कितने विद्यार्थी है 11 विद्यार्थी है। बारंबारता मेरा हो गया 11 10 7 4 4 3 1। ठीक, x निकालने आप लोग को आता है, इसको दोनों को जोड़िए और 2 से भाग दीजिए। तो 4 6 और 0 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, और 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा मेरा 3। कितना गया 3। ठीक, अच्छा इसको जब जोड़ेंगे तो 10 अच्छा 16, 16 में 2 से भाग देंगे तो ये गया आपका 8। ठीक, अच्छा इस तरह हम लोग क्या करेंगे बढ़ाएंगे। तो इसमें हम लोग जोड़ेंगे 10 8 14 24, 24 में 2 से भाग दीजिएगा तो आ जाएगा आपका 12। फिर इसको भी क्या कीजिए आप लोग जोड़िए 20 को 14 को
तो ये हो गया 34 में से 2 से भाग दीजिएगा तो 17, फिर आ जाएगा आपका भाग दे दीजिए 24, 33, ये हो गया आपका 39। ठीक, और टोटल जोड़ेंगे हम लोग तो आ जाएगा, इतना हो गया आपका बराबर सिग्मा एफ एक्स बराबर 40 है, कितना है 40। ठीक, अब ये आ गया एफ आ गया। ठीक, एक्स में निकल गया, अब इसका निकालना हमको ये निकलना है, तो हो जाएगा काल्पनिक मध्य का मान, कल्पित का मान ये बराबर, ती हो गया आपका, ये केस निकालते हैं एन बटा, इसे लिखते हैं एक्स पद में, एक हो गया यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, कितना है 7, यानी 7 भागा 2 से दीजिएगा, यहाँ पे 7 में 2 से भाग दीजिएगा ताकि आपको कितना 3.5, तो 3.5 से कर लीजिए, चौथा पद लीजिएगा, एक बढ़ा के लेते हैं 1 2 3 4, कर लेंगे हम लोग 17 को क्या करेंगे हम लोग ए मानेंगे, तो ये हो गया मेरा ए बराबर कितना गया 17। ठीक, अब यहाँ पे क्या निकालना है हम लोग को, डी निकालना है, तो डी निकालने के लिए क्या किया जाता है, डी निकालने के लिए एक्स में से घटाते हैं, 3 है, 3 में से 17 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका -14, फिर 8 में से 8 एक्स बराबर 8, 8 में से 17 घटाइएगा तो आ जाएगा आपका -9, और फिर 12, 17 में से 12 घटाइएगा तो आ जाएगा -5। अच्छा देखिए, अब 17 में से 24 को 24 में से 17 घटाइएगा तो आपका आ जाएगा यहाँ पे, इसमें से घटाएंगे तो 0 हो गया ये, और 17 में से 24 में से 17 घटाएंगे तो ये जाएगा आपका 7, फिर क्या करेंगे 33 में से 17 घटाएंगे तो यह गया आपका 16, फिर 39 में से 17 घटाएंगे तो यह गया आपका 22। अब देखिए दोस्तों डी भी निकल गया है, अब खाली एफ डी निकालना है हम, तो एफ में यहाँ पे है और इसमें गुना होगा, 14 में 11 से गुना होगा तो यह जाएगा आपका -154। ठीक, अब गुना करके प्लस रखे हुए आप लोग भी गुना करके रख लीजिए। अच्छा देखिए, इसमें गुना करेंगे 10 में 9 से तो -90, फिर गुना होगा 5 में 7 से तो -7 बचे 35। अच्छा इसमें गुना होगा तो 0 हो जाएगा यह, इसमें गुना करेंगे हम लोग तो 7 चौका 28, या 4 है, कितना है 4 है, 7 चौका 28। ठीक, अच्छा इसमें गुना करेंगे हम लोग तो 48, इसमें गुना तो 22 में अगर 1 से करते तो कितना आता है 22 से आएगा। ठीक, अब क्या करेंगे इस पर सिग्मा एफ डी, तो क्या करें माइनस वाला एक साथ और प्लस वाला एक साथ जोड़ेंगे, तो माइनस वाला जोड़ेंगे यहाँ पे दिया जाएगा हमारा कितना 289, या माइनस इसको प्लस वाला जोड़ेंगे हम लोग दिया गया 98, घटाइएगा तो आ जाएगा -181, कितना गया -181। सूत्र पर बैठा दीजिए, यहाँ पे देखिए माध्य बराबर तो हो जाएगा आपका माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा में सिग्मा एफ, यहाँ ए की वैल्यू हो गया आपका 17 प्लस सिग्मा एफ डी का वैल्यू हो गया -181 बाटा में हो गया आपका कितना सिग्मा एफ एक्स वैल्यू है 40, कितना है 40, तो 40 यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 40। ठीक, अब यहाँ पे क्या करते हैं कटाते हैं, तो कटाएंगे यहाँ तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, चलिए कटाते हैं, इसको कटाएंगे हम लोग तो यह जाएगा 4.2 4.525 4.252। ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा 117 अब प्लस माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा -4.525। अब क्या करेंगे इसमें से घटाएंगे तो घटाएंगे यहाँ पे दिया जाएगा मेरा एक्स का वैल्यू 12.475 आंसर, क्योंकि मेरा 8 नंबर भी बहुत मज़ा से सोल्व कर लिए हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे हम लास्ट इसका प्रश्न है 9 नंबर, लास्ट 9 नंबर देखते हैं किस तरह है। चलिए दोस्तों 9 नंबर प्रश्न मेरा निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाई गई है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए।
साक्षरता दर यहाँ प्रतिशत में दिया हुआ है 45 से 55 और नंबरों की संख्या भी सारणी में दर्शाया गया है। तो चलिए हम इसको एनसीईआरटी को साइड में रखते हैं और कॉपी पे इसको समझते हैं। चलिए इसको प्रत्यक्ष विधि से समझते हैं। वर्ग अंतर दिया हुआ है, पर बराबरता भी दिया हुआ है। ये हो गया आपका एफ, ये हो गया एक्स। ठीक, तो एक्स निकालना है, तो एक्स निकालने क्या करेंगे, इसको दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे हम लोग, दिया जाएगा 55 को, आप 45 को 100 को में 2 से भाग दीजिएगा तो आ जाएगा आपका 50। 5 में 10 के 0, हाथ में 1 और 6 और 6 12, तो हो गया 120। 120 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 60। यानी 10 का अंतराल है तो 10 बढ़ा दीजिए, 50 60 70 80 90। अब एफ एक्स निकालना है, तो एफ में यहाँ पे एफ है, यहाँ पे एफ दिया हुआ है और 1 से गुना कर दीजिए, तो 3 में 50 से गुना कीजिएगा तो 150। 10 में 6 से 600, 11 में कीजिएगा 70 से 77, 750 770। अच्छा, इसमें कीजिएगा तो 8 8 64, यानी 640, 9 त्रिका 27, 270। सिग्मा एफ एक्स बराबर सिग्मा एफ एक्स, इसको जोड़िएगा टोटल तो आ जाएगा आपका 2430। 2430 और माध्य सूत्र से निकाल लीजिए। माध्य एक्स बराबर होता है आपका सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। यहाँ हो गया आपका एक्स बराबर ये जगह 2430 भागा में 35, तो इसको कटाएंगे हम लोग तो एक्स बराबर आ जाएगा कितना 69.421। आंसर आपका आ गया माध्य का। लगभग में इसको लिख सकते हैं आप लोग 69.442 से 1 बढ़ा लीजिए 43, कितना हो जाएगा 43 आपका आंसर श्योर। आई होप कि आप लोग यह चैप्टर अच्छा से समझ में आया होगा। आप लोग को 1401 में कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, उसका सोल्व हम देंगे। और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू, गुड बाय।